दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। संबल विवाद के बाद एक नया विवाद सामने आया है, जो है कि अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदू सेना के तरफ से विष्णु कुमार गुप्ता ने एक अर्जी दाखिल की है कोर्ट में, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे पहले से दरगाह नहीं था, वहाँ पे शिव मंदिर का स्थान था, जिसको तोड़कर इन्होंने दरगाह बनाया है। उसके बारे में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा है और क्या करारा जवाब दिया है मीडिया वालों को, वो जरा ये पहले वीडियो क्लिप देखिए। प्रॉब्लम ये है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं, कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी दो ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन से ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13 सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। आज आकर आप बोल रहे ये होगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा वो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है। ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है। तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए। मैंने आपसे कहा था कि देखना इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है,
और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का और आप ऑर्डर बोल तो रहे हैं सिर्फ कि अभी नहीं तक 4 जगह ही है मस्जिद नहीं, सर। दरगाह नहीं है। अच्छा, मथुरा की आप बात किए, 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर तस्वीया कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्म स्थान के लिए, जहां पे परनाला था। वो एग्रीमेंट हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तायीद से हुआ, खत्म हो गया मसला। अब 2023 में उसको खोलते हैं कि नहीं, वो हिंदू कौन थे जो ये तस्वीया करने वाले हैं? कि यही बचा है इस देश के लिए? गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी आरएसएस वाले, इस नाम पर? नहीं, पर ये संघ प्रमुख का तो एक बयान है जो जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने तो सीधा कहा था कि हम लोगों को इससे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा था जून 2022 में, मोहन भागवत ने, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी ने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया ना आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा जब हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है। अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है, रोज एक नया मामला नहीं निकलना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, संभल